जी टीचर बनना है। टीचर बनना है। आपको क्या बनना है? बिहार पुलिस। आपको क्या बनना है? आईएएस। क्या बनना है? बिहार पुलिस। क्या बनना है? बिहार पुलिस। क्या बनना है? आईपीएस। भविष्य उतने उज्जवल नहीं थे, पर कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आज मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गया। जी। और 10 साल के कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद कभी फेल तो कभी पास होते हैं, कभी फेल तो कभी पास होते हैं। स्टूडेंट की असली संघर्ष के खास होते हैं। उस टाइम इतने सारे सुविधा नहीं थे और इतने सारे कोचिंग होने के बावजूद भी और उतने अच्छा सुविधा से पढ़ाई नहीं होता था। यहाँ के बच्चे के आज आपका परिणाम 462 प्रखंड लेवल पर और 51 स्टूडेंट पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा पास करने वाला एकमात्र संस्था बन के रह गया। स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं होती, स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं होती। हर जीत के पीछे कहानी का एक राज होता है। हमारे छोटे भाई बहनों की इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग इतना शिक्षा पर आज से नहीं, शुरू से भी हम शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मेरा अवतार मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वागत है और अभी हम बंजरिया प्रखंड के उत्तरी फुलवार में हैं और दक्षिणी फुलवार के बॉर्डर पे हैं, जहाँ पे कहा जाता है बच्चे का जिंदगी सबसे बड़ी होती है और स्टूडेंट का जिंदगी क्या होता है उसके पीछे का कुछ ना कुछ कहानियां होती है। कभी किसी ने देखा होगा तो कोई ना कोई कुछ किया होगा। क्या स्टूडेंट की कहानी इतना आसान नहीं होता है? कभी दिन खोया तो रात पाया, रात खोया तो दिन पाया, लेकिन समझ नहीं पाया रिजल्ट जो पाया तब पाया। अभी हमारे पीछे उत्तरी फुलवार के भावी प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं राजकुमार जी, और इस बार आज फुलवार में जीएलएस कोचिंग में उन्होंने अपने हाथ से तमाम सारे छात्र छात्राओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया और आगे का भविष्य का उज्जवल दिखा। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और बात करने से पहले एक बात बता दें, स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं होती, स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं होती। हर जीत के पीछे कहानी का एक राज होता है, एक राज होता है, जिसके लिए आपने कहीं के देखा होगा, कभी उस स्टूडेंट को देखा होगा जिसने कुछ ना कुछ लिखा होगा और उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कभी फेल तो कभी पास होते हैं, कभी फेल तो कभी पास होते हैं। स्टूडेंट की असली संघर्ष के खास होते हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं, इसमें तमाम सारी लड़कियां हैं और इनके भाइयों और बहनों को और इन लोगों को मैं इनकी आगे की जिंदगियों की तरफ से एक रुझान देना चाहता हूं। आप आगे की तरफ बढ़िए और आपके संघर्ष आपके माता पिता दिखाएंगे। हम बात करने का प्रयास करते हैं सर से। इन्होंने लगातार इस जगह पे जब उन्होंने किया, जब इस जगह पे सड़क नहीं था, रोड नहीं था, शिक्षा तो दूर की बात है, पढ़ाने वाले भी कान पकड़ लेते थे कैसे जगह मेरा जॉब लग गया है। सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं चाहें सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपके चैनल के सभी श्रोता लोगों को तहे दिल से नमस्कार है। क्या कहिएगा, आप उस जगह पे आपने मुकाम हासिल किया है और बच्चे का जिंदगी बना रहे हैं जहाँ पे लोग पढ़ाने तक नहीं आते थे, डरते थे, और आज वहाँ के बच्चे प्रखंड टॉपर आ रहे हैं। जी ये बात सही है कि जब 2017 में हम कोचिंग इस्टेब्लिश किए थे, उस टाइम इतने सारे सुविधा नहीं थे और इतने सारे कोचिंग होने के बावजूद भी और उतने अच्छा सुविधा से पढ़ाई नहीं होता था। यहाँ के बच्चे के भविष्य उतने उज्जवल नहीं थे, पर कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आज मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गया। और 10 साल के कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आज आपका परिणाम 462 प्रखंड लेवल पर और 51 स्टूडेंट पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा पास करने वाला एकमात्र संस्था बन के रह गया। मैट्रिक में? जी मैट्रिक और इंटर दोनों में। आगे के बच्चे के भविष्य के लिए क्या देना चाह रहे हैं जो अभी यहाँ पे खड़े हैं आपके पास? हम इनके भविष्य के बाद ये कहेंगे कि आप लोग इसे भी कड़ी मेहनत कीजिए और एक बार आप दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो आपका लक्ष्य है वो बन के आइए और एक बार फिर से कोचिंग में आपको इससे भी ज़्यादा भव्य रूप से प्यार और सम्मान दिया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बच्चों के लिए आपने ये सब बात कहा, लेकिन सर एक बात रहता है, लोग कहते हैं ना जी मनोबल टूट जाता है किसी का नंबर आ जाने पे, किसी कम हो जाने पे, किसी के घर के परेशानियां हो जाती है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मनोबल का बात रह गया था। हम तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ ऊपर नीचे देखे, ऐसे 10 साल से इस कोचिंग नहीं चला। इस मेरे भी बहुत सारे अंदर की कहानियां हैं कि कितना बार गिरे, कितना बार गिर के फिर से उठे, और गिराने वाले कोशिश करते रहेंगे। ज़िंदगी में ऊपर नीचे होते रहता है, उसके बाद भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नकारात्मक चीज़ को छोड़ के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, और ज़िंदगी में संघर्ष के बिना कोई भी ज़िंदगी महान नहीं होता है। इसलिए संघर्ष करिए और अपना ज़िंदगी को महान बनाइए। चलिए, और उत्तरी फुलवार और दक्षिणी फुलवार के भावी प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इन्होंने समाज सेवा के अंदर एक अपना
उजागर बनाया और बच्चे का उज्जवल भविष्य दिया। हम बात करने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले हमारे यहाँ सर स्वागत है आपका। जी आपका चैनल का स्वागत करते हैं। देखिए क्या बात है कि हम देख रहे हैं कि 2017 में जब सुनील सर यहाँ पर कोचिंग हम लोग स्टार्ट कराए, इनके साथ रहे, बहुत संघर्ष किए तो यहाँ पर कोचिंग हम लोग चालू किए। जब से लगातार सुनील सर हमारे सुनील सर बड़े भाई इसी में लगे हुए थे, लगे हुए आज इन्हीं की मेहनत से, इन्हीं को देन से हमारे गांव के हमारे छोटे भाई बहनों की इतना अच्छा रिजल्ट आया है। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत हमारे खुशी है कि इससे भी और अच्छे हमारे छोटे भाई बहनों इससे भी और बेहतरीन नंबर लाए, हमारे गांव का हमारे पंचायत का नाम रोशन करे। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताया जाता है समाज में सबसे बड़ी बात होती है, लोगों ने कहा है लोग नेता बन जाते हैं, चाहे विधायक बन जाते हैं, तमाम सारे चीज़ें बन जाते हैं, लेकिन क्षेत्र भुला जाते हैं। लेकिन आप चुनाव हारने के बाद अपने क्षेत्र में आज दिखाई दे रहे हैं। देखिए सर क्या बात है कि चुनाव राजनीति वो अलग चीज़ है। राजनीति करने के अलग चॉइस है कि हमको राजनीति करना है, हमको वो बात नहीं। राजनीति भी करते हैं मगर हमारे जितना हमारे गांव के छोटे बड़े भाई हैं, हम लोग इतना शिक्षा पर आज से नहीं शुरू से भी हम शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ऐसे और भी आगे ध्यान देंगे। और नेतागिरी करना है या राजनीति करना है वो तो हमारा काम है, हम करते रहेंगे, मगर वो अलग राजनीति अलग है और शिक्षा अलग है। तो चलिए, बहुत देर समय देने के लिए। और सर एक बात रहेगी, जो बच्चे इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वो कोचिंग ढूंढ रहे हैं, उनको लिए क्या कहना चाहिएगा? जी उनके लिए तो बोलेंगे कि कोचिंग ढूंढने के लिए जरूरी नहीं है। कोचिंग जितना अगर आपको हो, सुनील सर के पास आए, पढ़े, अगर बेहतरीन रहेगा। अगर इससे भी कोई ज़रूरी हो या हमको संपर्क करने कोई दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क कीजिए। हम अपने भाई बहनों के साथ खड़े हैं, रहेंगे। सर आपका पूरा परिचय दे दीजिए। हम तो परिचय दे चुके हैं, लेकिन आप अपने जुबानी दीजिएगा तो उसका बात ही कुछ अलग है। जी हम फुलवार उत्तरी से भावी प्रत्याशी राजकुमार सोनी जी हैं, अच्छा, समिति उम्मीदवार हैं। इसके पहले चुनाव लड़े थे, फिर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम संघर्ष में हैं, इतना करते हुए भी अपने भाई बहनों के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चलिए, बहुत समाज धन्यवाद सर। देखिए, इसमें तो इतने सारे लोग हैं और लड़कियां भी हमको लगता है 20-22-25 थी और लड़के भी थे। इन लोग से मैं एक ही चीज पूछूंगा, सब कुछ लोगों से पूछ लूंगा, अगर इधर से 5 उधर से 5-6 पूछ लेंगे। इन लोग आगे क्या करना है, क्या नाम है, जी आराधना कुमारी। टारगेट क्या है आगे का? जी टीचर बनना है। टीचर बनना है। आपको क्या बनना है? बिहार पुलिस। आपको क्या बनना है? आईएएस। क्या बनना है? बिहार पुलिस। क्या बनना है? बिहार पुलिस। क्या बनना है? आईपीएस। क्या बनना है? दरोगा। दरोगा बनना है। क्या बनना है? रेलवे विभाग, क्या बनना है? बीपीएससी की तैयारी करना है। क्या बनना है? टीचर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर, क्या बनना है? इंजीनियर, क्या बनना है? बीपीएससी की तैयारी, क्या बनना है? जिला कलेक्टर, क्या बनना है? बिहार पुलिस, क्या बनना है? इंडियन आर्मी। देखिए, तमाम सारे लोग हैं और इन लोगों से मैंने बात करने का भी प्रयास किया और इनके भी सपने अगर आपके पास पूरा हुआ तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका राय क्या बनता है इस वीडियो को लेकर मेरा दिए गए कमेंट में राय दीजिएगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया।